आदाब, वेलकम। मेरिट के सहाय लक्ष्य अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए आज लेके आया हूं पुरस्कारों की दावत। जी हां, शानदार दावत है आज। एकदम छापेंगे और लिख के रखेंगे वो सारे पुरस्कार जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्रयास किया हूं सभी पुरस्कारों को एक जगह संकलित करने का। जो कुछ बचे बुचे पुरस्कार होंगे उनको आपको जल्द ही मिठाई के रूप में, जी हाँ, डेजर्ट के रूप में परोस दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सेक्शन, पुरस्कारों की दावत। जी हां, पेट का एग्जाम आपके बहुत नजदीक है और आपको मेहनत करते रहना है। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप बहुत शानदार कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है, जी हां, मेरा विश्वास है आप सभी बहुत जल्दी सफलता अर्जित करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के पुरस्कारों की श्रृंखला में। पहला पुरस्कार शुरुआत करते हैं भारत के नागरिक सम्मान से, भारत रत्न से। जी हां, आप सभी को पता है बहुत जल्दी जल्दी सारी चीजों को लेंगे। भारत रत्न की शुरुआत होती है 2 जनवरी 1954 को स्थापित हुआ था भारत रत्न। और भारत रत्न जो है किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया गया या दिया जाता है। तो आपको पता है कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा तथा किसी भी राजनीतिक विचारक, उद्योगपति, लेखक, समाजसेवी के असाधारण सेवा हेतु। जी हाँ, ये ध्यान रखने की बात है, असाधारण सेवा हेतु। और बात करें लेटेस्ट पुरस्कार की तो भारत रत्न 2019 में लेटेस्ट दिया गया था प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। ये 3 सम्मान को सम्मानित किया गया था भारत रत्न। आप सभी को पता है मुखर्जी साहब हमारे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्यकाल अपना पूरा किया। भारत रत्न भूपेन हजारिका को दिया गया, बहुत ही प्रसिद्ध असम के भारतीय पार्श्व गायक, गीतकार और संगीतकार, कवि, फिल्म निर्माता रहे हैं। नानाजी देशमुख ने बहुत शानदार काम किया, सामाजिक कार्यकर्ता थे, तो इनको भी यह सम्मान दिया गया। तो भारत रत्न दिया गया है भारत के 3 लोगों को जिसमें दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख। चलिए आगे बढ़ते हैं भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से। भारत में कुल 4 नागरिक सम्मान दिए जाते हैं, आपको पता है। सबसे पहले भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर पद्म श्री। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे पद्म विभूषण की। भारत सरकार के द्वारा नागरिकों को दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर नागरिकों को दिया जाता है कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए। यहाँ किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए 1954 में इसकी भी शुरुआत हुई थी। और सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया था, सबसे पहला जो ये अवार्ड दिया गया था, वो दिया गया था सत्येंद्र नाथ बसु को। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बसु को यह अवार्ड दिया गया था। बढ़ेंगे आगे। 1957 की बात करें तो सबसे पहले सत्येंद्र नाथ बोस को, जैसे हमने अभी चर्चा की यहाँ पे, कि सबसे पहला पुरस्कार सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। उसके बाद यह सम्मान लोक संबंध के क्षेत्र रखने वाले डॉक्टर जाकिर नाथ हुसैन को, बाबा साहब गंगाधर खेर को, दिग्मे दोरजी भी, के कृष्णा मेनन, नंदलाल बोस, इन सभी को दिया गया था शुरुआत में पहली बार। 22 की चर्चा करते हैं अगर हम, जी हाँ, 2022 में यह सम्मान 4 लोगों को दिया गया, प्रभा अत्रे, राधेश्याम, बिपिन रावत और कल्याण सिंह। यह 4 लोग इस सम्मान से सम्मानित हुए, हमारे दूसरे नागरिक सम्मान सम्मानित हुए। तीसरे नंबर पे आता है पद्म भूषण। इसकी शुरुआत भी 1954 में ही हुई और यह तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वर्तमान में इसको 17 लोगों को दिया गया। कुल 17 लोगों की चर्चा करें, एक लंबी लिस्ट आपको मैंने दे दी है, आपको इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी जाएगी, आप इसको पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। एक बार चर्चा कर लेते हैं। गुलाम नबी आजाद लोक कार्य के लिए दिया गया, जम्मू कश्मीर से थे। विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में, गुरमीत बाबा, बुद्धदेव भट्टाचार्य, नंदराम चंद्रशेखरन। और श्री कृष्ण एला हैं, सुचित्रा एला हैं, दोनों व्यापार में हैं, उद्योग में। माधुर जाफर, देवर झाझरिया, राशिद खान, राजीव महर्षि और सत्यनारायण, सुंदर पिचाई, साइरस पूनावाला, संजय राजाराम, प्रतिभा राय, सत्यानंद साहित्य, वशिष्ठ त्रिपाठी, है ना। ये सभी लोग थे, 17 लोग थे जिन्हें यह सम्मान दिया गया। बढ़ेंगे जल्दी से आगे। पद्मश्री की बात करें तो ऐसा चौथा सम्मान है भारत के द्वारा दिया जाने वाला, सर्वोच्च नागरिक तीसरा पद्म पुरस्कार है और चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। शुरुआत इसकी भी 54 में ही हुई और यह अवार्ड सिर्फ ऐसे भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जो कला, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, समाज सेवा, खेल और सार्वजनिक सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, शुरुआत इन्होंने के आर चतुर्वेदी साहब से की और इसकी संख्या बहुत ज्यादा, जी हाँ, कुल 107 लोगों को दिया गया।
इस वर्ष कुल 19 के लिए कुल 107 लोगों की संख्या है। आपके लिए एक लंबी लिस्ट यहाँ पे उपलब्ध है, आप इसे पीडीएफ में पढ़ सकते हैं, इन सभी को याद रख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोनू निगम और बहुत सारे ऐसे, अवनी लखेरा टाइप के बहुत सारे, लेखेरा और वंदना कटारिया, बहुत सारे खिलाड़ी और हमारे साहित्यकार भी हैं जिनका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आप सभी को पढ़ के पीडीएफ में अपने पास एक बार दिमाग में रख लेंगे कि किन किन लोगों को इसमें दिया गया। एक बार चर्चा कर लें अगर, तो 22 में जो सम्मान दिया गया, कुल 4 पद्म भूषण थे, 17 विभूषण थे, पद्मश्री की संख्या 107 थी। टोटल अगर महिलाओं की संख्या ले ले तो 34 होते हैं, और कुल पद्म पुरस्कार जो दिए गए एनआरआई, पीएओआई और ओसीआई को, यह कुल विदेशी संख्या है और ये इनकी संख्या 10 है। ठीक है, पढ़ेंगे जल्दी से अगले पुरस्कार की तरफ। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, हाल ही में घोषित किया गया है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से। पुरस्कार दक्षिण एशिया का नोबल माना जाता है इसे, दक्षिण एशिया का नोबल 1957 में स्थापित हुआ था, और उन व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने अपने क्षेत्र में विशिष्टता हासिल की हो और दूसरों से उदारता से मदद की हो। यह पुरस्कार पत्रकारिता, सरकारी सेवा, लोक सेवा, साहित्य और रचनात्मक संचार नामक 5 श्रेणियों में दिया जाता है। चलिए जल्दी चर्चा करते हैं आगे किसे मिला। तो देखिएगा 4 बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए, इन चारों को आप इंपॉर्टेंट नामों को ध्यान में रखिएगा। क्या क्या नाम है? सोथियारा छिम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मान लीजिएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। सोथियारा छिम मनोचिकित्सक है कंबोडिया से। तादाशी हटोरी नेत्र चिकित्सक है जापान से। बर्नार्ड मैड्रिड बाल रोग विशेषज्ञ हैं फिलीपींस से। और गैरी बेनचे घिब कार्यकर्ता है, फिल्म निर्माता है, इंडोनेशिया से। इन चारों लोगों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछेगा, क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा तदाशी हटोरी को हाल ही में रैमन मैग्सेसे सम्मान से सम्मानित किया गया, वह किस देश से संबंधित हैं? आपका आंसर होना चाहिए जापान। क्वेश्चन पूछेगा बर्नाडेट मैड्रिड को हाल ही में रैमन मैग्सेसे सम्मान सम्मानित किया गया, वह किस देश संबंधित हैं? फिलीपींस। इस तरीके से चारों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान में रखिएगा। बढ़ेंगे अगले। पुलित्जर सम्मान। पुलित्जर सम्मान एक बहुत पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। अमेरिका में कंबोडिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसे देखा संभाला जाता है। चलिए चर्चा कंबोडिया मैंने बोल दिया, कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा इसे सम्मानित किया जाता है, देखा जाता है। पत्रकारिता, किताब, नाटक, संगीत और पुलित्जर पुरस्कार विजेताओं की कुल 106वीं श्रेणी में इसकी घोषणा की गई, मतलब इसका ये कुल 106वां संस्करण है। 1917 में प्रारंभ किया गया पुलित्जर सम्मान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और एक प्रमुख पुरस्कार है जो समाचार पत्रों, पत्रकारिताओं, साहित्य, संगीत रचना और लेखनी कार्य वालों को दिया जाता है। कुल मिलाकर के पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। स्थापना कब हुई? तो हंगेरी मूल के अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने इसकी स्थापना की, और इसका काम जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा देखा जाता है। अब जल्दी चर्चा कर लेते हैं हम कि किसको किसको ये सम्मान दिया गया। तो पहला सम्मान सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में दिया गया, और किसे दिया गया ये देखते हैं। देखिए सार्वजनिक सेना के क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाशिंगटन पोस्ट को यह सम्मान दिया गया 6 जनवरी 2021 को, कैपिटल हिल पर हमले की रिपोर्टिंग के लिए, ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग के लिए इन्हें सार्वजनिक सेवा में दिया जाने वाला सम्मान है। इसके साथ ही साथ यह मियामी हेराल्ड के कर्मचारियों को भी दिया गया। उन्होंने फ्लोरिडा में समुद्र तट अपार्टमेंट टावरों के ढहने के कवरेज को रिपोर्ट किया था, इसलिए इन्हें सार्वजनिक सेवा में पुलित्जर सम्मान सम्मानित किया गया। खोजी रिपोर्टिंग की बात करेंगे तो इसमें पाई है रेबेका बुलिंगटन, कोरी जी जॉनसन और टैंपा के एमिंड एलिमेरे। इनको फ्लोरिडा के एकमात्र बैटरी रिसाइकलिंग प्लांट के अंदर अत्यधिक जहरीले खतरों को उजागर करने के लिए अवार्ड मिला। खोजी मतलब ऐसी चीजें उन्होंने खोजी कि जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी थी, लोगों को पता नहीं था। व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग देखिए, क्वांटा पत्रिका के कर्मचारी विशेष रूप से नताली वोल्चोवर इन्होंने वेब स्पेस टेलीस्कोप जैसे काम करता है, इस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने सम्मान दिया गया। इन्होंने वेब स्पेस टेलीस्कोप को व्याख्या करके समझाया कि किस प्रकार से कार्य करता है। स्थानीय रिपोर्टिंग के लिए बेटर गवर्नमेंट एसोसिएशन के मेडिन हॉपकिंस को, शिकागो के अधूरी ट्रिब्यूनल भवन और रिपोर्टिंग के लिए। इस तरीके से बहुत सारे सम्मान है, जो और भी इंपॉर्टेंट सम्मान आपको देख लेते हैं जल्दी से। आइए देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग, न्यूयॉर्क टाइम्स को फीचर लेखन के अटलांटिक जेनिफर सीनियर को। फोटोग्राफी हमारे लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे भारतीय आ जाते हैं। अदनान आबिदी दूसरी बार 2018 के बाद दूसरी बार रैमन ये पुलित्जर सम्मान पाने वाले हो गए। और सना इरशाद गट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी भारत में कोरोना समय में फोटो खींचने के लिए, कमेंट्री के लिए इनको मिला फीचर फोटो। अदनान आबिदी, सना इरशाद गट्टू, अमित दवे और राइटर्स के दिवंगत दानिश सिद्दीकी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दानिश सिद्दीकी दूसरी बार सम्मान पाए हैं 2018 में। इसके पहले अफगानिस्तान का रिपोर्टिंग करने के लिए उनको सम्मान दिया गया था। इसके बाद
फिर इनकी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया, अफगानिस्तान के संघर्ष में इनका निधन हो गया। इनको फोटो खींचने के लिए सम्मानित किया गया। कमेंट्री में आप ये देख सकते हैं मेलिंडा हेनिबर्ग हैं। ऐसी एक लंबी लिस्ट है, आप इसको सबको आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए और वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, पुरस्कारों की बात कर लेते हैं आगे। ये सभी मतलब मैंने एक एक सम्मान को इसमें जोड़ दिया है आपके लिए सम्मान है। अच्छा, विशेष पुरस्कार भी आपकी दिया गया है और यूक्रेन के पत्रकारों के लिए दिया गया है। पुलित्जर बोर्ड यूक्रेन के पत्रकारों को उनके साहस, धीरज और अपने देश में व्लादिमीर पुतिन के क्रूर आक्रामक और रूस के उनके प्रचार युद्ध के दौरान सच्ची रिपोर्टिंग के लिए, प्रतिबद्धता के लिए एक विशेष प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने रूस के द्वारा किए गए आक्रमण को रिपोर्ट किया। आपको ध्यान रखना होगा, यूक्रेन पे हाल ही में रूस के साथ बहुत ही भयंकर संघर्ष चला है और इसके लिए अमेरिका के द्वारा उसे जेलेंस्की को, जी हां, अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को हाल ही में लिबर्टी सम्मान से भी सम्मानित किया गया था। लिबर्टी सम्मान अमेरिका में ऐसे लोगों को दिया जाता है जो अपने तथा अपनों के संघर्ष के लिए लड़ते हैं। जी हां, अपने अपनों की स्वतंत्रता के लिए लड़ते हैं, उनको लिबर्टी सम्मान, साहसिक सम्मान से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका पुलित्जर। बढ़ेंगे जल्दी आगे, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता में क्षेत्र में जीवन आने वाला भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। जी हाँ, भारत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है आपका फिल्म पुरस्कार। शुरुआत इसकी भी होती है 1954 में और समारोह में फिल्म का प्रकाशन प्रथम स्वर्ण पदक दिया गया था श्यामची आई को। यह सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र का दिया था महाबलीपुरम को। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं आपको यहाँ पे। सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिया जाने वाला सम्मान दिया जाता है और 1953 में प्रदर्शित फिल्मों का मूल्यांकन करते हैं। 1954 में पहली बार यह दिया गया था। जैसे कि 22 चल रहा है तो 22 में फिल्में जो आएंगी उनका मूल्यांकन किया जाएगा और 23 में उनके लिए सम्मान उनको दिया जाएगा। एकदम नॉर्मल सी बात है आपके लिए। पहली बार सम्मानित हुए थे 10 अक्टूबर 1954 को, 67 साल पहले। और स्थान कौन सा है? विज्ञान भवन, नई दिल्ली। वहीं लगातार चलता आ रहा है। बात आगे कर लेते हैं, किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो जी हाँ, फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा और उसके अंतर कौन सा विभाग? फिल्म समारोह निदेशालय। ठीक है, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की भी घोषणा हुई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे है। कौन सा सम्मान? तो 68वां सम्मान है। 68वां सम्मान के लिए दी गई 305 सम्मान का नामांकन था और 2020 के लिए जो सम्मान दिया गया उसमें ये बातें की गई हैं। सोराराई पोटरू के एक्टर सूर्या को और अजय देवगन को तानाजी के लिए यह सम्मान सर्वश्रेष्ठ एक्टर का दिया गया। तानाजी द अनसंग वॉरियर को बेस्ट फिल्म और होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड मिला। इसके अलावा फिल्म साइना के लिए मनोज मुंतशिर को बेस्ट लिरिक्स का अवार्ड मिला। अपर्णा बालमुरली को सोराई पोटरू के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। हिंदी फिल्म, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म की बात करें, एक लंबी लिस्ट है फिल्मों की, लेकिन हम मूल रूप से हिंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तुलसीदास जूनियर को मिला। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय अनुराग ठाकुर द्वारा इनकी भी घोषणा की गई। ठीक है, ये तो आपके राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हो गए। इनके बारे में तो आपको एकदम ध्यान ही रखना है और साथ ही में आईफा अवार्ड भी ध्यान रखना है। यह भी फिल्म पुरस्कार है लेकिन भारत की चमक दमक को विदेशों में दर्शाता है। जी हां, भारत की 3-4 जून 2022 को 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा आयोजित किया अबू धाबी में और इसमें व्यवस्थाओं को देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन मिमी के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ गीत कौसर मुनीर लहरादो के लिए, सर्वश्रेष्ठ बेस्ट मेल डेब्यू अहान सेठी, बेस्ट मेल सिंगर जुबिन नौटियाल, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सर्वरी वाघ बंटी और बबली 2। और इसके अलावा बहुत सारी लिस्टें हैं, सहायक अभिनेता, सहायक अभिनेत्री, ये सारी चीजें आपको आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है और यह एक समूह है जो आईफा अवार्ड के नाम से इसको हम जानते हैं। 2006-2000 में स्थापित यह सम्मान प्रत्येक वर्ष विदेश में, विश्व के विभिन्न देशों में आयोजित किया जाता है और पहला अवार्ड 2000 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में मिलेनियम डोम में प्रस्तुत किया गया था। तब से यह पुरस्कार विश्व के अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया जाता है। यह बॉलीवुड का अंतर्राष्ट्रीय सफलता को दर्शाता है। ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ेंगे अगली बात, खेल पुरस्कारों की तरफ बढ़ेंगे अब हम। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जी हाँ, भारत के खेल मंत्रालय द्वारा, जी हाँ, युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय द्वारा भारत में खेल सम्मान दिए जाते हैं। और खेल सम्मान की बात करें हम तो कुल 6 खेल सम्मान दिए जाते हैं। सबसे पहला नाम आता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, दूसरा नाम आता है अर्जुन पुरस्कार का,
तीसरा नाम आता है द्रोणाचार्य पुरस्कार का, चौथा नाम आता है ध्यानचंद पुरस्कार का, और पांचवा नाम आता है खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का। ठीक है, और छठा नाम आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद पुरस्कार। कुल छह सम्मान दिए जाते हैं। उन 6 सम्मानों की चर्चा हम यहां से जल्दी करेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है और यह 1991-92 से दिया जा रहा है। इस वर्ष यह कुल 12 लोगों को दिया गया है और 21 के लिए दिया गया है, 22 में सम्मानित हुए हैं। तो इनको हम जल्दी से याद करें। कुल 12 लोग कौन कौन से हैं? कुल 25 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और एक पदक, एक प्रमाण पत्र इन्हें दिया जाता है। बात करते हैं क्या है, नीरज चोपड़ा को मिला एथलेटिक्स के लिए, हमारे गोल्डन बॉय कहे जाते हैं नीरज चोपड़ा, और नवदीप सिंह गिल द्वारा इनकी पुस्तक लिखी गई गोल्डन बॉय। बात करेंगे रवि कुमार की कुश्ती के लिए, लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी के लिए, पीआर श्रीजेश को हॉकी के लिए, अवनी लेखरा पैरा शूटिंग के लिए, सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स के लिए, प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन के लिए, कृष्णा नायर को पैरा बैडमिंटन के लिए, मनीष नरवाल को पैरा शूटिंग के लिए, मिताली राज को क्रिकेट के लिए, सुनील छेत्री को फुटबॉल के लिए, मनप्रीत सिंह को हॉकी के लिए। कुल 12 खिलाड़ी हैं जो भारत के खेल रत्न हैं। इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया। 1991-92 में जब यह पुरस्कार शुरू हुआ था तब इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और वर्तमान में यह नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। यह व्यवस्था 2012 से शुरू हुई थी। 2012 में पहली बार भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। जी हाँ, बढ़ेंगे जल्दी से आगे। अर्जुन पुरस्कार, भारत के ऐसा खिलाड़ी जो 4 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार प्रदर्शन किया हो, और खेल रत्न में भी ये कंडीशन है, 4 वर्षों में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को ही दिया जाता है और इसमें अंतरराष्ट्रीय वर्ड जुड़ जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 4 वर्ष में बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाला, अच्छा नेतृत्व करने वाला, अच्छी क्षमता का विकास करने वाला और ऐसा जिसके अंदर खेल भावना बनी हो, इस व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार देखिए, अर्जुन पुरस्कार में कुल 15 लाख की राशि दी जाती है, एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा दी जाती है तथा अर्जुन के साथ एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, कुल देखेंगे 35 लोगों के यहाँ दिया गया है। अपरिंदर सिंह एथलेटिक्स के लिए, सिमरन कौर बॉक्सिंग के लिए, शिखर धवन क्रिकेट, सीए भवानी देवी फेसिंग तलवारबाजी, जी हाँ, मोनिका हॉकी, वंदना कटारिया हॉकी, संदीप नरवाल कबड्डी, हिमानी उत्तम परब मलखंब, अभिषेक वर्मा शूटिंग, अंकिता रैना, दीपक पुनिया, दिलप्रीत, हरमप्रीत, रुपिंदर पाल, सुरेंदर, बहुत सारे नाम हैं जिनको आप अपने आप से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, दिमाग में एक बार रख लीजिएगा। चलिए बात करेंगे द्रोणाचार्य सम्मान की। तो द्रोणाचार्य सम्मान भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षक को दिया जाने वाला सम्मान है। वह प्रशिक्षक जिसने अपना पूरा जीवन सिखाने में लगा दिया और सिखाने के बाद उसका जो खिलाड़ी है, जो उससे सीख रहा है, वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत शानदार प्रदर्शन करके लौट रहा है। ऐसे प्रशिक्षकों को यह सम्मानित किया जाता है। यह 2 भागों में सम्मानित होता है। एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आजीवन सम्मान के लिए दिया जाता है और एक नियमित रूप से दिया जाता है। तो आजीवन सम्मान में कुल पुरस्कार राशि 15 लाख रुपए दी जाती है और नियमित रूप में 10 लाख रुपए दी जाती है। इसके साथ ही साथ द्रोणाचार्य का एक कांस्य पदक होता है, कांस्य की प्रतिमा होती है, उसके साथ एक प्रमाण पत्र होता है। कुल 4 लोगों को आजीवन श्रेणी में दिया गया था, जिनका नाम टीपी ओशैफ, सरकार तलवार, सरपाल सिंह, आशान कुमार और तपन कुमार पड़ी रही है। और दूसरी बात करें, अगर नियमित श्रेणी की बात करें हम, तो नियमित श्रेणी में देखेंगे राधाकृष्णन नायर, संख्या गुरंग, प्रीतम सिवाच, जयप्रकाश नौटियाल, सुब्रमण्यम रमन, इन लोगों को दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार शुरुआत होती है 2002 में। यह सम्मान ऐसे खिलाड़ियों को दिया जाता है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उसके बाद भी खेल के उत्साह के लिए, खेल के विकास के लिए लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को सम्मान के लिए हमारा ध्यानचंद सम्मान है। यह एक प्रकार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। इसकी कुल पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए होती है। इसके साथ साथ एक सम्मान के रूप में से प्रमाण पत्र देते हैं और एक हम इन्हें औपचारिक वस्त्र देते हैं, जिसे हम शॉल भी कह सकते हैं। कुल 5 लोग हैं। लेखकेसी, अभिजीत कुंते, दविंदर सिंह गर्चा, विकास कुमार और सज्जन सिंह, इन्हें यह सम्मान दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 की। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार उन्हें दिया जाता है, ऐसी संगठनों को दिया जाता है जो भारत में खेल को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। 2009 में स्थापित हुआ यह सम्मान। भारत में खेल को बढ़ाने के लिए, खेल की भावना को बढ़ाने के लिए काम करते हैं ऐसे संगठन, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो।
तो किसे दिया गया? नवोदित और युवा प्रतिभा पहचान और पोषण मानव रक्षा शैक्षणिक संस्थान को दिया गया। इसके अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के साथ खेलों को प्रोत्साहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह सम्मान से सम्मानित किया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद ऐसा सम्मान है जो विश्वविद्यालयों के बीच होने वाले प्रतियोगिताओं में सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय को दिया जाता है, और सर्वश्रेष्ठ विद्यालय बना आपकी वर्ष के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। चलते हैं साहित्यिक सम्मान की ओर। 31वां व्यास सम्मान 2021 के लिए दिया गया के बिरला फाउंडेशन द्वारा। के बिरला फाउंडेशन कृष्ण कुमार फाउंडेशन 1991 में स्थापित हुआ था, उसके बाद इसके द्वारा सम्मान दिया जाने लगा और इसकी शुरुआत भी 1991 से ही स्टार्ट होती है और के बिरला फाउंडेशन द्वारा महाबलीपुरम के लिए 2019 में प्रकाशित हुई थी और उसके लिए सम्मान दिया गया प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत को। डॉक्टर असगर वजाहत को उनकी सम्मान महाबलीपुरम के लिए दिया गया। 4 लाख और प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह इनके लिए इनको सम्मानित किया जाएगा। बात करें अगर 31वें सरस्वती सम्मान की तो प्रोफेसर राम दरस मिश्र को सम्मानित किया गया 31वें सरस्वती सम्मान के लिए। इनकी जो रचना थी मैं तो यहाँ हूँ उसके लिए दिया गया। इसके अंतर्गत इन्हें 15 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र तथा एक स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। अगली चर्चा करते हैं 31वें बिहारी सम्मान की। 31वां बिहारी सम्मान मधु कांकारिया को दिया गया। यह सम्मान हम यहाँ थे के लिए दिया गया। किसके लिए? हम यहाँ थे। कुल 2.5 लाख रुपए, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह इन्हें भी दिया जाएगा। साहित्य अकादमी की बात करते हैं अगर तो साहित्य अकादमी वैसे तो सभी भाषाओं में दिया जाता है जो हमारी भाषाएं अनुसूचित भाषाएं हैं, लेकिन यहाँ हम 3 की चर्चा विशेष रूप से करेंगे। हिंदी सम्राट अशोक दयाल प्रकाश सिन्हा को दिया गया, अंग्रेजी थिंग्स टू लीव बिहाइंड नमिता गोखले को और संस्कृत सृष्टि शंखनादम किल बिंदेश्वरी प्रसाद मिश्र विनय को दिया गया। बात ज्ञानपीठ की करें तो ज्ञानपीठ के लिए चलते हैं। 57वां ज्ञानपीठ सम्मान और 56वां दोनों एक साथ ही घोषित हुए थे 2021-22 के लिए। तो 21 की पहले चर्चा कर लेते हैं। 56वें की तो नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया असमिया भाषा के लिए और 57वां दिया गया 2022 के लिए दामोदर माउजो कोंकणी भाषा केरल में बोली जाती है। डूरंड कप खेल की तरफ फिर से थोड़ा चलेंगे तो डूरंड कप हाल ही में संपन्न हुआ और बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने पहली बार डूरंड कप जीतने में सफलता प्राप्त की और खिताबी मैदान के कप्तान सुनील छेत्री ने उठाई। सुनील छेत्री बंगाल के कैप्टन थे और मुकाबला काफी रोमांचक हुआ था और बेंगलुरु एफसी ने रविवार को करीबी फाइनल मैच में मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर पहली बार डूरंड कप जीता था। तो मुंबई सिटी एफसी को हराया बेंगलुरु एफसी ने और कैप्टन कौन थे? सुनील छेत्री। थॉमस का बहुत ही चर्चा थी। जी हाँ, 14 बार इसको जीतने वाले इंडोनेशिया को हमने हराया था और 73 साल में पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता था। आपके पेट के दावत में आने वाला क्वेश्चन है थॉमस कप। चर्चा बहुत है इसकी, बहुत ही मिन्नतों के बाद आया है यह कप। जी हाँ, भारत की मेंस बैडमिंटन टीम 15 मई को इतिहास रच दिया और 73 साल में पहली बार भारत ने थॉमस कप का विजेता रहा। इस दौरान भारत के खिलाड़ियों ने 14 बार इस कप को जीतने वाले इंडोनेशिया की टीम को पटकनी दी और भारत ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा के, जी क्लीन स्वीप वाला मामला था यहाँ पे, 3-0 से हरा के थॉमस कप ने आप किया। 15 मई 2022 को थॉमस कप 32वां था और उबेर कप 29वां है और उबेर कप जो जीता वो दक्षिण कोरिया ने जीता। उबेर कप सबसे ज्यादा जिसने जीता 15 बार चाइना जी जीता है। तो थॉमस कप और उबेर कप की बात अगर एक साथ करते हो, दोनों ही बैडमिंटन के क्षेत्र में खेले जाने वाले विश्व चैंपियनशिप्स हैं। थॉमस पुरुषों के लिए होता है और उबेर महिलाओं के लिए होता है। उबेर को जीता है दक्षिण कोरिया ने और थॉमस को जीता है भारत ने। ठीक है, इस प्रकार ये जितने भी पुरस्कार जल्दी जल्दी हमें मिले इकट्ठा करके हमने आपके लिए परोस दिया है। दावत उड़ाइए और खत्म होने से पहले ही दूसरा थाली सजा हुआ मिलेगा। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, लगे रहिए और जीत के दिखाइए। धन्यवाद।